नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रिया यश। आज के इस हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की स्पर्श पुस्तक में से काव्य खंड में से एक कविता एक फूल की चाह पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सियाराम शरण गुप्त जी। बच्चों, फूल तो सभी को पसंद होते हैं और खासकर वो फूल जो ईश्वर के चरणों में हो या किसी शहीद के ऊपर। उस फूल की तो कीमत ही कोई लगा नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार एक फूल की चाह एक छोटी बच्ची के जीवन में क्या रंग लेकर आती है। बच्चों, ये जो कविता है ये कथात्मक रूप में है, अर्थात इसमें एक कहानी है, एक कथा है। और उस कथा में, उस कहानी में हमारी जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, साथ ही न्याय व्यवस्था की कमियां भी बताई हैं। बच्चों, ये कविता बहुत समय पहले लिखी गई थी जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था। उस समय जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बहुत कमियां थी। खास तौर से उसमें जो एक वर्ण व्यवस्था थी उसकी वजह से समाज में बहुत ही असमानता थी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान में कि हमारी वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था 4 भागों में बांटी गई थी, जिसमें 4 जातियां थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको तो सम्मान मिलता था, लेकिन जो शूद्र यानी दलित, अछूत, हरिजन होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। उन्हें अलग थलग रखा जाता था। वे सफाई के काम से जुड़े होते थे, वो पशुओं के काम से जुड़े होते थे, गरीब होते थे, मलिन होते थे। इस वजह से भी जो ऊंची जाति के लोग थे उनको छूने में, उनके साथ उठने बैठने में परहेज करते थे। उनका मंदिर में जाना मना था, उनका कुएं से पानी भरना मना था। मतलब वो कुआं जहाँ से ऊंची जाति के लोग पानी भर रहे हैं या वो तालाब और नदी जहाँ पे ऊंची जाति के लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर इनको जाना बिल्कुल मना था। अगर ये जाते थे तो फिर उन्हें दंड भी दिया जाता था। और जो हमारी न्याय व्यवस्था थी वो भी जो ऊंची जातियां थी तीनों उनके साथ ही मिली हुई थी, जैसा वो कहती थी वैसा ही करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, तो उसमें इस चीज को लेकर कानून बने और आर्टिकल बने। अनुच्छेद 15 और 17 वही बताता है कि सबके समान अधिकार हैं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा। यदि आप जातिगत भेदभाव करते हैं तो कठोर सजा भी मिलेगी। और निम्न जाति के लोगों को आरक्षण भी दिया गया ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। तो अब हमें उस तरह की व्यवस्था ना के बराबर दिखती है। कभी कभी हमारे सामने ऐसी खबरें आ जाती हैं कि किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया या उसको मारा पीटा गया। तो ऐसी खबरों के आने से हमारा दिल जरूर दुखी होता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसी चीजों को हम बदल सकें, खत्म कर सकें। तो बच्चों, इस कविता में भी जो कहानी चल रही है उस कहानी में भी जो पात्र है, मुख्य पात्र, वो भी एक अछूत हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, निम्न जाति से हैं। और उनकी एक छोटी बेटी है और उनके गांव में एक महामारी फैली है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप लोग, इतने 4 महीने से हम लोग कोरोना को झेल रहे हैं, पूरा विश्व झेल रहा है, लोग अपने घरों में है, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से ये पेंडेमिक है क्योंकि पूरे विश्व में फैला हुआ है। लेकिन एपिडेमिक होती है जो केवल एक सीमित जगह पर होती है, जैसे एक गांव में हो गई या 2 गांव में हो गई। तो इस प्रकार महामारी थी जिसकी चपेट में जो हमारा मुख्य पात्र है उसकी बेटी भी आ जाती है, बीमार पड़ जाती है। और फिर वो बेटी जो है वो चाहती है कि उसको माता के मंदिर में चढ़ा हुआ फूल मिले। उसका विश्वास होता है कि उस फूल से शायद वो ठीक हो जाएगी। और ये विश्वास इसलिए भी होता है क्योंकि वह अछूत थी, कभी मंदिर नहीं गई थी, उसने मंदिर नहीं देखा था। और लेकिन श्रद्धा तो होती थी उसकी, तो उसे लगा था कि शायद फूल के जरिए मैं माता से मिल पाऊंगी, एक तरह से मेरा कनेक्शन, मेरा संबंध उस मंदिर से जुड़ पाएगा। तो एक तरह से उसकी अंतिम इच्छा होती है कि उसके पिता उसके लिए फूल लेकर आए। और उसके पिता भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं मंदिर, पूजा अर्चना करते हैं और फूल फूल जैसे ही लेते हैं कि वहां पर जो सवर्ण लोग होते हैं, जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये अछूत है, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं और फिर उसको न्यायालय में भेज देते हैं जहां पर उसे 7 दिन की जेल होती है।
जब वो जेल से वापस आता है तब तक उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी होती है और उसे अपनी बेटी के बदले मिलती है केवल एक मुट्ठी राख। तो ये बहुत ही करुण कहानी है, बहुत ही बोलते हैं इमोशनल, एक तरह से करुणा पैदा करने वाली कहानी है, जो कि एक कविता के रूप में है। ये बहुत बड़ी कविता है बच्चों, लेकिन इसको कुछ कुछ मुख्य अंशों को लेकर ही आपके इस पुस्तक में दिया गया, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप वीडियो पॉज करके देख पाएंगे कि मैं किन पंक्तियों का भावार्थ आपको बता रही हूँ और आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं। पुस्तक भी सामने रखकर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली कुछ पंक्तियां हैं जो उद्वेलित कर अश्रु राशियां से शुरू होकर अपार अशांत तक है। इसमें कवि ने उस समय के माहौल का वर्णन किया है कि किस प्रकार महामारी फैली है, जो कि केवल बच्चों को ही अपनी चपेट में ले रही है और बच्चे ही पीड़ित हो रहे हैं और बच्चे ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और बच्चों के मरने से उनकी माताएं हैं जो वो उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं और वो रो रो कर इतनी कमजोर हो गई हैं कि हर तरफ उनकी रोने की आवाज से एक करुण अशांति सुनाई दे रही है। बहुत रोकता था सुखिया को। इस वाली पंक्ति में है कि वो जो पिता थे सुखिया को रोकते थे अपनी बेटी को कि बाहर खेलने मत जाओ क्योंकि महामारी फैली हुई है। उनको डर था कि कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, लेकिन बच्चे तो मानते नहीं है, छोटे बच्चे तो चंचल होते हैं, वो खेलने चली जाया करती थी। और जब वो जाती थी तो पिता का हृदय बहुत डरता था, कांपता था कि बस मेरी बच्ची बीमार ना पड़े। भीतर जो डर रहा छिपा है, आखिर में जो अंदर डर होता है वो बाहर आ जाता है और उसकी बेटी सुखिया वो बुखार से पीड़ित हो जाती है, उसका शरीर जलने लगता है, बहुत ही ज्यादा वो बीमार पड़ जाती है। तब उसके पिता डर जाते हैं कि क्या करें, और सुखिया उसी बुखार में उसी तकलीफ में बोलती है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल लाकर दे दें। सुखिया के पिता को पता होता है कि मंदिर में जाना संभव नहीं है। उनको हालात पता होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह का समाज है, उनको बहुत ही कड़वी बातें सुनाएगा, जाने नहीं देगा, तो वो टाल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सुखिया की हालत और खराब होने लगती है, उसका गला सूख जाता है, कुछ बोलती नहीं है, अंग उसके ढीले पड़ चुके होते हैं। तो सब कुछ करके देख लिया था उसके पिता ने, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। हर समय वो बस यही सोचते थे कि किसी तरह उनकी बेटी ठीक हो जाए। सुबह सोचते थे दोपहर तक ठीक हो जाए, दोपहर को सोचते थे शाम तक ठीक हो जाए, और रात तो उनको और भी डराती थी। जो रात का अंधेरा था वो तो उन्हें बहुत ही डराता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये अंधकार एक दानव है जो उनकी बेटी को ले जाएगा और वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाएंगे। और जब रात को नींद तो उनको आती नहीं थी, तो जब वो आसमान की तरफ देखते थे तो जो तारे, चमकते तारे थे, उनको वो तारे सुंदर नहीं लगते थे, अंगारों की तरह लगते थे। ऐसा लगता था उनकी आंखें झुलस रही हैं इन तारों से, क्योंकि वो तकलीफ में थे, निराशा वाले माहौल में थे। तो इस प्रकार उस कष्ट में उनके दिन बीत रहे थे और उनकी जो बेटी थी वो दिन प्रतिदिन एकदम एक बोलते हैं जिंदा लाश की तरह बनती जा रही थी। ना वो कुछ बोलती थी, ना बात करती थी, ना शोर मचाती थी, ना खेलती थी। मतलब जो बच्ची इतना खुश होकर खेलती थी, इधर इधर उधर भागती थी, दौड़ती थी, वो बिल्कुल एक जगह चुपचाप बेजान पड़ी हुई है। तो उनको उसको लगता है कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए माता का प्रसाद वो फूल ले आऊं तो शायद ये जी उठे, शायद ये बोलने लगे, शायद ये खेलने लगे, क्योंकि उसकी इच्छा भी थी। तो ये सब सोचकर वो अपनी मतलब सोच लेते हैं कि कुछ भी हो मैं जाता हूँ और कोशिश करता हूँ फूल लाने की। जब वो मंदिर पहुंचते हैं बाहर से ही, तो मंदिर की भव्यता देखते हैं। तो इन पंक्तियों में मंदिर की भव्यता का वर्णन किया गया है कि कितना बड़ा मंदिर है। कमल के फूल जो है उन पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो सोने के कलश की तरह चमक रही हैं। दीपक सजे हुए हैं, धूप बत्ती जल रही है, मंत्रों और घंटियों की आवाज गूंज रही है और ऐसा लग रहा है कि मंदिर में कोई उत्सव चल रहा है। फिर मंदिर के अंदर का वर्णन है कि किस प्रकार भक्त श्रद्धा के और भक्ति के साथ पूजा कर रहे हैं, देवी माँ का जाप कर रहे हैं और एक साथ एक स्वर में बोल रहे हैं, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। और ये पंक्तियां बाहर जब सुखिया के पिता के कानों में पड़ती हैं तो अनायास उनके मुंह से भी पंक्तियां निकल जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई शक्ति आ गई है और वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं। ऐसा लगता है किसी शक्ति ने उन्हें मंदिर के अंदर ढकेल दिया हो। जब वो मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो उनके हाथ में प्रसाद और फूल होता है, वो पुजारी जी को देते हैं कि चढ़ा दीजिए। पुजारी जी तो सबके लिए पूजा करते हैं, उनको तो पता नहीं होता ना कि अछूत है कौन है। सामने तो उनके माथे पे लिखा नहीं है, वो बराबर पूजा करते हैं और प्रसाद लाकर सुखिया के पिता को देने लगते हैं। तो सुखिया के पिता इतना खुश होते हैं कि अब मैं अपनी बेटी को ये फूल दे पाऊंगा, प्रसाद दे पाऊंगा। वो
खुश हो जाएगी, वो जी उठेगी, इतना सोच ही रहे होते हैं और हाथ जैसे ही बढ़ाने लगते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है कि देखो, देखो ये अछूत मंदिर में घुस गया, पकड़ो इसे, भागने ना पाए, इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है और इसके साफ-सुथरे कपड़े देखो, हमारी नकल कर रहा है, हमारे जैसे ये भी ऊँची जाति की बनने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को पता चल गया था कि वो शूद्र है और उसका मंदिर में आना वर्जित है। फिर जब एक आदमी चिल्लाया तो कई भी लोग आ गए, फिर भीड़ हो गई, सबने यही बोला कि इसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। अब ये सब सुनकर सुखिया के पिता सोचते हैं कि भई मेरा अछूतपन देवी माँ को कैसे नुकसान पहुँचा सकता है? देवी माँ तो इतनी शक्तिशाली हैं, यदि देवी माँ इतनी शक्तिशाली हैं, तो मुझ जैसे अछूत का क्या असर होगा उन पर? तो मैंने कैसे इनका मंदिर अशुद्ध कर दिया? और फिर वो ये बात उस भीड़ को कहता भी है कि आप मेरी तुलना क्यों कर रहे हो माता से? मैं माता को कैसे कुछ नुकसान पहुँचा सकता हूँ? माता तो इतनी शक्तिशाली हैं। लेकिन वो लोग इन बातों से चिढ़ जाते हैं और उसको खूब मारते हैं और मारते-मारते उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। और जब वो गिरता है तो उसके हाथों का प्रसाद और फूल भी ज़मीन पर गिर जाता है। उसको मार पड़ रही होती है, लोग मार रहे होते हैं, वो दर्द उसको हो रहा होता है, लेकिन वो दर्द को भूलकर बस यही सोच रहा होता है कि अब ये प्रसाद और फूल उसकी बेटी तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। मतलब वो बहुत दुखी और निराश हो जाता है, फिर उसको लोग न्यायालय के हवाले कर देते हैं, कोर्ट के हवाले कर देते हैं और वहाँ पर उसको 7 दिन की सज़ा सुनाई जाती है। और वो दंड भी चुपचाप स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि पूरा समाज उसके खिलाफ था, वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था जो उसका साथ देता। और वो 7 दिन जो उसके जेल में बीते वो 7 सदियों के बराबर थे। वो दिन रात रोता रहता था अपनी बेटी को याद करके। और जैसे ही वो दंड पूरा करके जेल से छूटता है तो वो डरता है, घर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि 7 दिन बीत चुके होते हैं और जिस हालत में अपनी बेटी को छोड़ कर आया था उसको किसी अनजान आशंका से उसका दिल घबरा रहा था। और वैसे भी 7 दिन तक वो बिना खाए-पिए और रोते-रोते वो कमज़ोर भी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बस कोई उसको ढकेल रहा है घर की तरफ और वो बस अनमने मन से चला जा रहा है। वो जब घर पहुँचता है तो घर के अंदर देखता है बेटी नहीं दिखती, तो उसे लगता है शायद खेल रही होगी। मतलब उसको आशा जगती है कि शायद बेटी दौड़ कर आएगी और उसके गले लग जाएगी, लेकिन उसको बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। जब वो नहीं मिलती है तो उसको एक ही जगह समझ में आती है कि ज़रूर उसको ले गए होंगे शमशान घाट और मैं जाता हूँ दौड़कर और देखता हूँ तो अंतिम दर्शन अपनी बेटी के कर लूँगा। वो दौड़ता हुआ शमशान घाट जाता है तो वहाँ पता चलता है कि उसके संबंधी जो उसके परिचित थे उसको पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुके हैं, 2 दिन पहले ही उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और जो उसकी चिता भी है, जो गरम-गरम चिता होती है वो भी अब ठंडी हो पड़ चुकी है और जहाँ पर उसको जलाया गया होता है, जब वहाँ जाता है तो उसको अपनी बेटी के बदले एक मुट्ठी राख मिलती है। जैसे इन पंक्तियों में देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं। कि एक बच्ची थी इतनी प्यारी लेकिन अब क्या है वो केवल एक राख है। अब जो पिता के दिल के हालात हैं, जो उसके मन में चल रहा है, जो उसका दर्द है वो इन पंक्तियों में है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। अंत में सुखिया के पिता के मन में यही एक दुःख पछतावा बचता है कि वो अंतिम समय में अपनी बेटी को गोद में भी नहीं ले सके, न ही उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सके उसको प्रसाद और फूल देने की। और वो अपने आप को बहुत ही बोलते हैं ना अभागा मान रहे थे कि बहुत ही दुर्भाग्य था उनका। तो एक पिता बस अपनी बेटी को भी खो चुका है और अपने समाज में जो इज्जत है वो भी खो चुका है और एक तरह से उसकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी के लिए एक पछतावा रह गया है कि वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो बच्चों देखा आपने कि किस प्रकार से समाज की जो कमी है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसकी वजह से एक छोटी-सी बच्ची केवल एक फूल माँगती है माता के चरणों का, उसे नहीं मिलता है, क्योंकि वो निम्न जाति में होती है। उसके पिता मंदिर में नहीं जा सकते थे, बेटी मंदिर में नहीं जा सकते थे और जो बेटी है वो फूल भी जो माँगती है, तो वो इसीलिए माँगती है, कहीं न कहीं उसकी इच्छा थी वो, क्योंकि कभी मंदिर गई नहीं थी वो। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कविता के जो प्रतीक हैं, सिम्बल्स हैं, कि जो बच्ची का अंत होता है, मृत्यु होती है, वो एक तरह से हमारे समाज के भावना की जो फीलिंग्स है, उसकी मृत्यु है। कि हम एक बच्ची को बचा नहीं सकते, हम एक बच्ची के लिए फूल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम जाति के बंधनों में बंधे हुए हैं। उसी प्रकार बच्चे तक फूल ना पहुँच पाना प्रतीक है कि भई
आखिर एक इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हो पाई, तो एक गरीब इंसान की, एक छोटे इंसान की इच्छा भी छोटी होती है लेकिन वो भी उसकी पूरी नहीं हो पाती है। और जो सुखिया फूल मांगती है उससे पता चलता है कि उसकी मंदिर जाने की या सबके समान जीवन जीने की कितनी इच्छा थी। लेकिन समाज की मान्यताओं ने सभी का जीवन एक समान नहीं रखा, सब में भेद किया है। और ये भेद जो है सबसे बड़ा भेद जातिगत भेद है। और ये जातिगत भेद जो होता है बच्चे, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, सबके अंदर वही लाल रंग का खून है, सबके पास आंखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ है। तो हम किसी से कैसे भेदभाव कर सकते हैं केवल इसलिए कि वो छोटी जाति में पैदा हुआ है? जातियां किसने बनाई? ईश्वर ने तो नहीं बनाई, इंसानों ने ही बनाई है। तो अगर कोई चीज गलत है तो उसे हमें बदलना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी ये आज की कविता, हमारा ये पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपने इसके ज़रिए एक संदेश भी समझा होगा। और इसको आप वीडियो को देखिए, जितनी बार आप देखेंगे तो उसके अंदर जो आप नोट्स हैं आप वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जो अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा बच्चे, वो यही पूछा जाएगा कि सुखिया क्या चाहती थी और मंदिर किस प्रकार का था, मंदिर की जो भव्यता है वो आप लिख सकते हो, वर्णन कर सकते हो। और मंदिर में कौन सा भजन या कौन सी वो लाइन पंक्तियां गाई जा रही थी, और उसके पिता को कितने दिन की सजा हुई, और फूल क्यों नहीं ला सके वो, और महामारी के बारे में वर्णन करो, किस प्रकार महामारी थी, और जब वापस आते हैं जेल से तो क्या होता है। और या फिर आपके विचार जान सकते हैं कि आज के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कि भाई ये कविता जो है इसमें जो बताई गई बातें वो कहाँ तक सही है और गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न है, आप पुस्तक में प्रश्न पढ़िए और इसमें जो दिए गए हैं नोट्स उनमें से उत्तर हल करने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अगली कक्षा में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।